नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबी न्यूज की खास पेशकश। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट एकेश्वर के गुराड़ गांव से हम सुना रहे हैं आपको बीरबाला तीलू रोतीली की कहानी। अगर इस कहानी को सुनाते समय शब्दों के चयन में किसी जानकारी में कोई हमसे भूल होगी तो उसके लिए केबी न्यूज क्षमा प्रार्थी। आगे देखिए बीरबाला तीलू रोतीली उत्तराखंड की झांसी की रानी। आप लोग ने बजाएंगे इन लोगों के साथ गाऊंगी। ऊंचा डांडा काठा वाले करतम भुकारिया, ऊंचा डांडा काठा एरियो गुर झंडा घटी गया में कैमरामैन फोकस करिए। अरे बोले ऊंचा डांडा काठा वाले करतम भुकारिया, ऊंचा डांडा काठा एरियो गुर झंडा घटी गया में। हो गया शुरू बब ठीक है प्रेम। नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट गढ़ में आपका स्वागत है। बहुत पहले नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना गाया था, वीरों बड़ों का देश उत्तराखंड गढ़ों का देश। तो उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक सबसे बड़ा गढ़ चौंदकोट गढ़, और चौंदकोट गढ़ में एक ऐसी वीरांगना जिसको कहा जाता है उत्तराखंड की झांसी की रानी। आज हम चौंदकोट आए हुए हैं। एकेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह जहाँ पे उस वीरांगना ने जन्म लिया, और उसकी शौर्य गाथाओं के चर्चे आज भी पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में सुने जाते हैं। तो आज हम आपको एक खास कहानी दिखाने जा रहे हैं, खास स्टोरी बताने जा रहे हैं, और वो दिखाने जा रहे हैं उसी जगह से जहाँ पर उस वीरांगना ने जन्म लिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव गुराड़ गांव, जहां पर जन्मी एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी वीरता से, अपनी शौर्य से हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दी। तो आज हम आपको एक पूरी कहानी बताएंगे। इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट में एकेश्वर। चलिए फिर आगे दिखेंगे आप पूरी कहानी, लेकिन चलिए आपको बताते हैं उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी वीरांगनाओं की कहानियाँ हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कर्णवती हो, दुर्गावती हो, और इसके अलावा एक अगर वीरांगना है तो वह है बीरबाला तीलू रोतेली, जिनको उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है। कहाँ पर जन्मी थी वो, कहाँ पर उन्होंने हथियार चलाने की शिक्षा की और कैसे उनकी मौत हुई, इस सारी खबर को हम आपको दिखाएंगे सीधे चौंदकोट से। चौंदकोट गढ़ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने जिस 52 गढ़ों में एक गढ़ का जिक्र किया है वो चौंदकोट गढ़। चौंदकोट गढ़ जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। सतपुली से अगर आप आगे जाएंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा एकेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है गुराड़ गाँव। गुराड़ तल्ला में जन्मी वीरांगना बीरबाला तीलू रोतेली की कहानी आपको दिखा रहे हैं हम। तो ये पूरा जो चौंदकोट का एरिया है ये प्राकृतिक सुंदरता और शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है। आज की तारीख में भी वो तमाम अवशेष मौजूद हैं जो 17वीं शताब्दी में वीरांगना बीरबाला तीलू रोतेली ने धामशाही की सेना के खिलाफ जंग लड़ते हुए जीत हासिल करते हुए हासिल किया। तो आज चलिए फिर आपको दिखाते हैं खबर स्पेशल। कोटद्वार भाबर से हम आए हैं चौंदकोट, और चौंदकोट की एक ऐसी वीरांगना जिसकी जो दास्तान है वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसको आज तक वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। यानी उत्तराखंड में एक ऐसी वीरांगना जिसने 15 साल की उम्र में हथियार उठाए, 7 साल के संक्षिप्त जीवन में उन्होंने 7 लड़ाइयाँ लड़ी, और इसके बाद उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान किया। तो चलिए फिर खबर आजकल दिखा रहे हैं आपको सीधे उत्तराखंड के चौंदकोट से। चौंदकोट वैसे एक बड़ा सुंदर क्षेत्र है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसको उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज किया जा चुका है, लेकिन आज भी उत्तराखंड के लोग, पहाड़ के लोग नहीं जानते कि कौन थी बीरबाला तीलू रोतेली। चलिए फिर आपको दिखाते हैं खबर आजकल सीधे चौंदकोट से, जहाँ पर जन्मी वीरांगना तीलू रोतेली और उसकी पूरी दास्तान, पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। चलिए फिर केबी न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा हम आपको बता रहे थे, उत्तराखंड की झांसी की रानी बीरबाला तीलू रोतेली के गृह क्षेत्र में इस समय मौजूद है। गुराड़ गांव में भूप सिंह के घर में जन्मी एक बालिका जो आगे जाकर अपने पूरे परिवार की मौत का बदला लेती है, जिसकी शौर्य गाथाओं के अवशेष पूरे चौंदकोट पट्टी में फैले हुए हैं। तो आपको पूरी कहानी बताएंगे हम, और चूँकि हम भी इस बात को मानते हैं कि हमें भी ये कहानी बहुत पहले से मालूम नहीं थी, तो कुछ
इतिहासकार होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा जानकार होंगे, जिनको ज़्यादा जानकारी होगी, तो कहीं पर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। गुराड़ गांव के भूप सिंह के घर में जन्मे 3 बच्चे, 2 जुड़वा बच्चे भक्तू और फतवा, और उनकी बेटी तीलू रोतेली, जिनका पुराना नाम कुछ और था। परिवार वीरता शौर्य की गाथा से परिपूर्ण था, अपने शौर्य के लिए मशहूर था। उत्तराखंड में गढ़वाल के गढ़ नरेश ने उनको चौंदकोट के थोकदार की उपाधि दी थी। तो दरअसल ये उस दौर की बात है, 17वीं शताब्दी की, जब उत्तराखंड के इस क्षेत्र में गढ़वाल कुमाऊं में कोत्यूर वंश के राजा धमशाही का जो साम्राज्य था वो पूरे क्षेत्र को अपने बस में करना चाहता था। और इसमें सबसे बड़ी बाधा थे भूप सिंह। भूप सिंह बड़ी वीरता के साथ धमशाही का मुकाबला करते रहे, और इसीलिए उनको गढ़वाल नरेश ने चौंदकोट के थोकदार की भूमिका दी। और निश्चित तौर पर ये कत्यूर वंश का उस समय चरम था, और जब गढ़वाल कुमाऊं में उनका बोलबाला था, धामशाही का राज चलता था पूरे उत्तराखंड में। तो फिर धामशाही के इस बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भूप सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और भूप सिंह को थोकदार तो बना दिया गया, लेकिन धामशाही की सेना समय समय पर इस पूरे क्षेत्र में, जो ये चौंदकोट का क्षेत्र है, आक्रमण करती रहती थी। और इसी दौरान उनके जो 2 बच्चे जुड़वा बच्चे थे, उन्होंने भी अपने पिताजी की शौर्य वीरता को आगे बढ़ाते हुए धमशाही की सेना के खिलाफ, कत्यूर वंश के राजाओं के खिलाफ अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। और इसी को देखते हुए गढ़वाल नरेश ने उनको चौंदकोट के 43 गांव दान में दे दिए थे। चूँकि बीरबाला तीलू रोतेली अपने घर में सबसे छोटी थी, 15 साल की उम्र में उनकी सगाई हो गई। उनकी सगाई इसी क्षेत्र के ईड़ गांव के निवासी भवानी सिंह नेगी के साथ हुई। और सगाई होने से पहले ऐसा कुछ नहीं था जिससे बीरबाला तीलू रोतेली को कोई परेशानी होती, लेकिन उनकी सगाई होने के बाद ही धमशाही के साथ युद्ध में दोनों भाई और उनके पिता भूप सिंह और उनके जो मंगेतर थे भवानी नेगी, सबकी हत्या हो गई, सारे मारे गए। और इस पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। धामशाही की सेना का, कोत्यूर वंश के राजा धामशाही की सेना का कोहराम मच गया। और फिर बीरबाला तीलू रोतेली, जिनकी उम्र 15 साल थी मात्र, जिन्होंने ये कसम खाई कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगी, भवानी सिंह नेगी के साथ उनकी सगाई हुई थी। उनके मंगेतर की मौत हो गई, दोनों भाइयों की मौत हो गई और उनके पिता की मौत हो गई। तो फिर 15 साल की उम्र में उसने इरादा किया कि वो अपने परिवार के जो सदस्यों की मौत हुई है, उनके क्षेत्र में जिस तरह से धामशाही यानी कोत्यूर वंश के राजा आक्रमण कर रहे हैं, तो उसका बदला लेगी। लेकिन बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो उनका जो जज्बा है वो आज इतिहास में दर्ज है। आज भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट में टिकोली खाल हो, बीरों खाल हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उस युद्ध के अवशेष मौजूद हैं जो 17वीं शताब्दी में लड़ा गया। तो बीरबाला तीलू रोतेली ने इरादा कर लिया था कि वो अपने परिवार के सदस्यों की मौत का बदला लेगी, अपने क्षेत्र को धमशाही की सत्ता से मुक्ति कराएगी, और मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अभियान शुरू किया। तो फिर चूँकि वो एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जहाँ पर हथियार चलाना, युद्ध लड़ना एक आम बात थी, तो निश्चित तौर पर उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन इसी दौरान फिर शिवदत्त पोखरियाल ने उनकी मदद की। शिवदत्त पोखरियाल ने उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया, और जिस तरह की आग बदले की उनके सीने में धधक रही थी, तो इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने भी फिर धीरे धीरे उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। यानी कि बीरबाला तीलू रोतेली की जो कहानी है वो चौंदकोट क्षेत्र के राजपूत और ब्राह्मण लोगों के एकता की एक मिसाल है। सारे लोग जब युवा इस क्षेत्र के, उन्होंने देखा कि बीरबाला तीलू रोतेली अपने क्षेत्र को आज़ाद कराना चाहती है, अपने परिवार के सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहती है, तो फिर इस क्षेत्र के तमाम जो लोग थे, युवा थे, उनकी सेना में जुड़ने लगे। और धीरे धीरे एक ऐसी मजबूत सेना तैयार हो गई जो धामशाही की सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। शिवदत्त पोखरियाल जो आरंभिक गुरु थे बीरबाला तीलू रोतेली के, जिन्होंने उनको हथियार चलाना सिखाया। हालांकि बीरबाला तीलू रोतेली के घर में जिस तरह का माहौल था, तो हथियार चलाना वो सीख गई थी। और फिर 15 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक ये बीरबाला तीलू रोतेली का जो संग्राम था, उसका कहर था। यानी कि 15 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक उन्होंने 7 बार युद्ध किया धामशाही की सेना से। और उनके इस युद्ध में उनकी 2 खास सहेलियों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुझे उनका नाम तो ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र के, चौंदकोट क्षेत्र के राजपूत और ब्राह्मण परिवार के लोगों ने भी बीरबाला तीलू रोतेली के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और एक ऐसी सेना तैयार हो गई जिसने धामशाही की सेना को 7 बार पराजित किया। यानी बीरबाला तीलू रोतेली एक ऐसी वीरांगना जिसको आज इस क्षेत्र के लोग भी ठीक से नहीं जानते। इसका इतिहास उत्तराखंड की किताबों में संभवतः नहीं पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि हम तो उस दौर में पढ़े हुए हैं जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के किसी हिस्से की वीरांगना की कहानी तो पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जा सकती थी, लेकिन आज क्या उत्तराखंड के स्कूलों में ये पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती, इसको जानकारी नहीं है हमें। चलिए बात कर रहे थे हम बीरबाला तीलू रोतेली की। इस समय हम चौंदकोट में हैं। चौंदकोट के इस तल्ला गुराड़ में हम जहाँ पर बीरबाला तीलू रोतेली ने जन्म लिया। आगे की कहानी आपको बताते हैं। तो फिर 7 बार लड़ाई हुई और बीरबाला तीलू रोतेली ने अपने तमाम साथियों के साथ धामशाही की सेना को 7 बार पराजित किया। एक ऐसी वीरांगना जिसने 15 साल की उम्र में अपने मंगेतर को खो दिया, तो फिर उन्होंने इरादा किया कि वो शादी नहीं करेंगी और बदला लेंगी अपने परिजनों की मौत का। और 22 साल तक होते होते उन्होंने 7 बार युद्ध किया और पूरे क्षेत्र के 13 गढ़ों को आज़ाद कर दिया। इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने धामशाही की सेना से आज़ाद किया। उनकी शौर्य गाथा के अवशेष पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं। इस समय हम मौजूद हैं उनके स्टैचू में। तो फिर क्या हुआ आगे आपको बताते हैं। तो दरअसल जब पूरे क्षेत्र को आज़ाद करा दिया बीरबाला तीलू रोतेली ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर, तो फिर उन्होंने पिंडदान किया अपने परिजनों का इस सारी विजय को प्राप्त करने के बाद। लेकिन जैसा आप देखेंगे, उत्तराखंड हो या देश हो, देश के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े जो वीर हुए हैं या वीरांगनाएं हुई हैं, उनकी मौत के साथ कोई ना कोई ऐसा धोखा जुड़ा हुआ है। तो फिर कैसे हुई वीरांगना तीलू रोतेली की मौत, आपको बताते हैं। तो बीरबाला तीलू रोतेली की मौत के साथ भी वही कहानी है जो उत्तराखंड नहीं पूरे देश में अपने हिंदू समाज के, चाहे राजपूत हों, चाहे बड़े बड़े जो शासक हुए, शिवाजी महाराज हों, पृथ्वीराज चौहान हों, हमेशा धोखे से ही वीरों को मारा गया। वरना वीरों को मारने की इतिहास में कोई कहानी नहीं है। बीरबाला तीलू रोतेली के बारे में जो कहानी है वो यही है कि 22 साल की उम्र में जब उन्होंने पूरे इस चौंदकोट क्षेत्र को धामशाही के कोतुर वंश के राजा से मुक्त करा दिया, तो एक दिन वो स्नान करने के लिए नदी में जाना चाहती थी। और स्नान करने से पहले उन्होंने अपने शरीर में जितने भी सुरक्षा कवच उस समय इस्तेमाल होते थे, अपने छाती पर और सर पर जिस तरह के सुरक्षा कवच को लेकर वीर लड़ा करते थे, उनको निकाल दिया। और स्नान करने के इरादे से जब वो नदी में गई, तो फिर धोखे से कत्यूर वंश के किसी सैनिक ने उनकी मौत कर दी। और इसी के साथ उनकी 2 खास सहेलियां जिन्होंने पूरे इस शौर्य पराक्रम की गाथा में उनका साथ दिया, उनकी भी मौत हो गई। तो बीरबाला तीलू रोतेली ने 15 साल से 22 साल तक लड़ा युद्ध और इस पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया। आज भी ज़रूर बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उनका नाम आता है, लेकिन हमको ये लगता है कि देश में जिस तरह झांसी रानी का मुकाम है, उसी तरह उत्तराखंड की झांसी रानी है बीरबाला तीलू रोतेली। और निश्चित तौर पर उनका इतिहास, उनकी शौर्य गाथा लोगों को मालूम होनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम होनी चाहिए। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तल्ला गुराड़। तल्ला गुराड़ में इस समय हम उत्तराखंड की वीरांगना बीरबाला तीलू रोतेली के स्टैचू पर हैं और हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आपको दिखाएं ऐसी खबर जो हमारे इतिहास से जुड़ी है, जो हमारे गौरव से जुड़ी हुई है। तो ज़रूर ये कहानी है बीरबाला तीलू रोतेली की, और इसमें बहुत सारी और भी कहानियाँ होंगी, बहुत सारे इतिहासकार इसको जानते होंगे, लेकिन ये कहानी उन लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए जो राजनीतिक तौर पर आज हीरो बने हुए हैं या हीरो के चाहने वाले बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी कहानी है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए। हमारा उत्तराखंड, हमारा पहाड़ एक गौरवशाली इतिहास की दास्तान है, और इसी दास्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में जिस वीरांगना की भूमिका है वो है बीरबाला तीलू रोतेली। केबी न्यूज़ की खास पेशकश में आज हम आपको स्पेशल चौंदकोट से दिखा रहे हैं, एकेश्वर से दिखा रहे हैं बीरबाला तीलू रोतेली, एक ऐसी वीरांगना जिसको उतना मुकाम नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। चलिए फिर आज की बात करते हैं। चलिए फिर जाते जाते चौंदकोट ब्लॉक की बात करेंगे। तो चौंदकोट जो क्षेत्र है, जैसा मैं आपको कह रहा था, नरेंद्र सिंह नेगी के 52 गढ़ों में से चौंदकोट गढ़, जिसकी एक प्राकृतिक रूप से खूबसूरती है। और यहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग जन्मे जिन्होंने कोटद्वार में, उत्तराखंड में राजनीति के तौर पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। यहाँ पर जगरसैंण के रहने वाले पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हों, चाहे गुराड़ के रहने वाले पूर्व विधायक और कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र रावत हों, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि जिस
जन्मभूमि से आप आते हैं, जिस जन्मभूमि में आप जन्मे हैं, वहाँ पर बीरबाला तिलू रौतेली के घर तक जाने वाली सड़क की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ पर जो शहीद स्थल बना हुआ है, जो वीर बाला तिलू रौतेली का चौक बनाया गया है, स्टैचू बना हुआ है, तो यहाँ पर भी स्थिति उस तरह की नहीं है कि जिससे हम लोग गौरव का महसूस करें। तो कब तक उत्तराखंड के लोग राजनीति में उलझे रहेंगे, राजनीतिक नेताओं को अपना हीरो मानते रहेंगे, जबकि उनके सामने एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जिसने ऐसा अदम्य साहस दिखाया और जिसकी कहानी वास्तव में तो पूरे देश में जानी चाहिए, इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। और जो लोग इस क्षेत्र के जन्मे हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी में स्थापित हो, उनको देखना चाहिए कि वो बीरबाला तिलू रौतेली की बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो कम से कम इस शहीद स्थल को, इस चौक को, जिस पर बहुत सारे राजनेताओं के स्टोन लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी का पेंट कराया हुआ एक जगह भी बनी हुई है कि उन्होंने इस जगह के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन ये जगह आज भी उस मुकाम को तलाश कर रही है जो बीरबाला तिलू रौतेली के चौक को मिलना चाहिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के गुराड़ गांव में जाने वाली सड़क के पास जो बीरबाला तिलू रौतेली का स्मारक है, उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड बनने के बाद भी अगर बीरबाला तिलू रौतेली जैसी वीरांगना को सम्मान नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ उन लोगों का इतिहास पढ़ेंगी जिनका उत्तराखंड से, जिनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है? चलिए फिर खास खबर आपको दिखा रहे थे हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट से बीरबाला तिलू रौतेली, जिनको वो मुकाम मिलना चाहिए और लोगों को उनकी जानकारी होनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम चलना चाहिए कि उत्तराखंड के पहाड़ में माधो सिंह भंडारी और बीरबाला तिलू रौतेली जैसे कई ऐसे सूरवीर थे जिन्होंने पहाड़ के लिए बहुत कुछ किया। नमस्कार, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।